सो एस्पिरेंट, आज हम वोकेबलरी के एक नए सेशन में। आज मेरी क्लास वोकेबलरी की नंबर 6 है और लगभग और 4 क्लासेस में करूँगा वोकैब पे। इसके बाद फिर ग्रामर प्लस वोकेबलरी बीच बीच में करते रहेंगे। बहरहाल वोकेबलरी की क्लास नंबर 6 में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ आज, तो मेरा जो आज का डिस्कशन है वो है किलिंग के ऊपर। किलिंग्स, किसी को मारना, उसके ऊपर होगा, राइट। तो किलिंग की जहां तक बात है, लेट्स सी, एक रूट हमारे पास है, सॉरी सफिक्स हमारे पास है साइड। ये एक सफिक्स है। सफिक्स मीन जो वर्ड के एंड में लगता है वो होता सफिक्स। ऑलराइट, नाउ किसी भी वर्ड के अंत में साइड आ जाए विच मीन्स ये किलिंग या मारना या इसके बारे में है। किसी को जान से मारना, किसी की हत्या करना, इस तरह से होगा। नाउ लेट्स मेक सम वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, सुइसाइड, SUICID, सुइसाइड, जाना पहचाना वर्ड। सुई मीन्स सेल्फ, ये जापान से आया वर्ड। सुई मीन्स सेल्फ और साइड मीन्स टू किल, अपने आप को मारना, अपनी जान लेना, मीन्स आत्महत्या। तो आत्महत्या मीन्स सुइसाइड। ऑलराइट, नाउ आगे बात की जाए, कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे मान लो इंसेक्टिसाइड, INSECTI, इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इन एक प्रीफिक्स है। इन मीन्स इनसाइड, राइट। और सेक्ट होता है कट, जो किसी के अंदर जाके काटते हैं। माने कीड़े, कीड़े फसलों के अंदर जाके उन्हें खा जाते हैं ना, उस तरह से इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े। और साइड मीन्स टू किल, अर्थात इंसेक्ट्स को मारने की कोई मटेरियल या दवा है इंसेक्टिसाइड। ये एक केमिकल है जिससे इंसेक्ट्स को मारा जाता है, इंसेक्टिसाइड। यहां से वर्ड आ गया। नाउ एक और वर्ड है पेस्टिसाइड, PSTI, पेस्टिसाइड, PESTICID, पेस्टिसाइड। पेस्ट होते हैं छोटे छोटे जानवर, चूहा होगा जैसे कि, जो भी फसलों को खा जाता है एक तरह से, या फिर खेत में गड्ढे करके उसे बर्बाद कर देता है। तो पेस्टिसाइड मीन्स चूहों को या छोटे छोटे जानवरों को मारने वाली दवा या केमिकल, इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। ऑलराइट, इंसेक्टिसाइड, सुइसाइड, पेस्टिसाइड। इसके बाद आते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स के ऊपर जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मीनिंग क्या होगा? वही बात, किसी वर्ड के अंत में साइड आ जाए मीन्स किलिंग, उसे मारना। और पैटर होता है फादर, PATER, पैटर मीन्स फादर। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? पैट्रिसाइड मीन्स अपने पिता की हत्या करना, किलिंग ऑफ फादर। किलिंग ऑफ
फादर, अपने पिता की हत्या करना। कई बार प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, रीजंस के पीछे क्या प्रॉपर्टी इश्यूज। आप जब भी अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, इस कारण से ऐसा हो जाता है, अपने पिता की हत्या कर देते हैं। पैट्रिसाइड के बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैट्रिसाइड, MATERICID, मैट्रिसाइड। अगेन वही बात, इस वर्ड के अंत में साइड है, मीन्स किलिंग तो है। अब किलिंग किसकी हो रही है? लेट्स गेस दिस। मैटर मीन्स मदर, मैटर का मीनिंग है मदर, मीन्स माँ। तो कोई अपनी माँ की हत्या करे इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ फादर एंड मैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ मदर, माँ की हत्या करना। अब दोनों की हत्या कर दे कोई तो दैट इज कॉल्ड पैरिसाइड, PARRICID, पैरिसाइड। तो पैरिसाइड का मीनिंग क्या होगा? पैरी मीन्स बोथ पेरेंट्स और साइड मीन्स किल, दोनों, पेरेंट मीन्स मदर और फादर, दोनों की हत्या कर देना इज कॉल्ड पैरिसाइड। सो मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड एंड पैरिसाइड। इसके बाद इसी पेज पे अगर डिस्कस करें तो फ्रैट्रिसाइड, FRATERICID, फ्रैट्रिसाइड। नाउ फ्रैट्रिसाइड का मीनिंग क्या होगा? साइड मीन्स टू किल और फ्रैटर मीन्स ब्रदर या भाई। सो फ्रैट्रिसाइड मीन्स भाई की हत्या करना। किलिंग ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड। समटाइम अगेन प्रॉपर्टी इशू, झगड़े, फ्रैट्रिसाइड। व्हाट इज सोरोसाइड? SOROCID, सोरोसाइड। तो सोरोसाइड का मीनिंग क्या होगा? सॉरर होती है सिस्टर, SOROR, सॉरर मीन्स सिस्टर, और सोरोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ सिस्टर। और ज्यादातर केसेस में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा, समटाइम्स अनवांटेड रिलेशनशिप्स। फैमिली नहीं चाहती कि वहां वो शादी करे, या करना चाहती है कहीं शादी, कास्ट रिलीजन के बीच में कोई जब मतभेद होते हैं। सपोज इंडिया में कास्टिज्म काफी है, कोई लड़की लोअर कास्ट अपर कास्ट की है तो उसके पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी जो है वो लोअर कास्ट में शादी कर ले, अगर वो मनमानी करती है तो ऐसे केस में हरियाणा, राजस्थान, इवन पंजाब तक यहाँ पे ऑनर किलिंग होती है। ऑनर किलिंग मीन्स बेटी को या बहन को मार देना क्योंकि उसने उनके ऑनर को चोट पहुंचाई है, उनका सम्मान तोड़ा है, फैमिली का सम्मान ब्रेक किया है, घर से भाग के चली गई, तो ये सोरोसाइड कहते हैं सर। इसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है एक्सोरोसाइड, UXORO, एक्सोरोसाइड। एक्सोरोसाइड का मीनिंग क्या हुआ या क्या होगा इसका मीनिंग? साइड मीन्स टू किल एंड एक्सोरो मीन्स वाइफ। तो एक्सोरोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या करना। कोई पर्सन अपनी पत्नी की हत्या क्यों करेगा? एक ही रीजन है मेरे ख्याल से, तो जो ज्यादातर मैं अखबार में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैंने अगर उस पत्नी के शादी से बाहर भी यदि रिलेशनशिप्स हैं, देन दिस कुड बी द रीजन फॉर एक्सोरोसाइड। एक्सोरोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वाइफ। अब थोड़ा सा इसमें इसे स्ट्रेच करते हैं। एक्सोरो वाइफ होती है एंड एक्सोरे, एक्सोरो भी कहते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इसके हैं। एक्सोरियस, UXORIOUS, एक्सोरियस मीन्स व्हाट?
What is the meaning of uxorious? Uxoro means wife. That was very much confirmed. OUS, किसी भी वर्ड के अंत में OUS लग जाए, which means something full of, means कुछ जो बहुत ज्यादा, कुछ क्या, उग्जोरो मीन्स वाइफ, तो फुल ऑफ वाइफ नहीं, ऐसा नहीं, फुल ऑफ वाइफ नहीं, मैंने एक पर्सन जिसे अपनी वाइफ बहुत पसंद है, दैट मैन इज कॉल्ड उग्जोरियस, जिसे अपनी पत्नी बहुत पसंद है, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, हु लाइक्स हिज वाइफ वेरी मच and does not deny or defy her opinions, her suggestions. हिंदी में कहें तो सीधी सी बात यह है कि जैसे जोरू का गुलाम कहते हैं ना, जोरू का गुलाम मीन्स एक हस्बैंड जो कि अपनी पत्नी की बात को टालता नहीं है, या जो कह दे उसे वो मान लेता है, या उसके अगेंस्ट नहीं जाता है, तो जोरियस है, मैंने पत्नी के पल्लू से बंधा हुआ एक आदमी, ऐसा आप हिंदी में कह सकते हैं। Uxorious means a man who is very fond of his wife. A man very fond of his wife. एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता है, is called uxorious. अब कुछ मुझे यहां से मिटाना पड़ेगा ताकि मैं कुछ बातें आपको बता सकूं। और पत्नी की हत्या करने के बाद पति की बारी आएगी, आइए उसकी भी हत्या करवाते हैं वर्ड्स में। मैरिसाइड, MARRICID, मैरिसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिसाइड? हिंट मैंने दे दिया था, साइड मीन्स किलिंग, एंड मैरिटस, MARRITUS, मैरिटस। मैरिटस मीन्स हस्बैंड। सो इसका मीनिंग हुआ कि अपने पति की हत्या कर डालना या अपने पति को मार देना, is called marricide. Again, reason could be property matter. Property matter means संपत्ति का विवाद या झगड़ा। हाल फिलहाल में एक मैंने फिल्म देखी which was very very interesting. A movie by आयुष्मान खुराना, अंधाधुन। उसमें तब्बू अपने पति की हत्या करवा देती है या उससे हो जाती, जो भी है, इस तरह से अपनी पत्नी के द्वारा अपने पति की हत्या करवाना या करना उसकी हत्या is called marricide. A reason are property matters and property issues. In the world of cinema, Bollywood, कई विमेन ऐसी हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर ऐसी कई विमेन हैं जो कई क्या, वैसे मान लो कि 10 भी हैं या 20 भी हैं, they marry a man in the old age looking only for property. अगर वो अपने पति की अब हत्या करवा देते हैं ऐसे तरीके से कि लगे कि नहीं दिस इज एक्सीडेंट, और पति की संपत्ति की पूरी मालकिन वो बन जाती हैं, तो ये जो घटनाक्रम हुआ इसे कहेंगे मैरिसाइड, मीन्स अपने पति की हत्या करवाना, मैरिसाइड। अब थोड़ा सा और मैं स्पेस लूंगा यहाँ पर, और कुछ और वर्ड्स हैं जिनमें साइड आएगा, इसमें किलिंग इस्तेमाल की जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर वर्ड, infanticide, INFEN। जो मेरे जहन में, दिमाग में, माइंड में शब्द आएंगे जिनमें साइड है, डिस्कस करता जाऊंगा, और शायद ऐसे 8-10 वर्ड्स और भी होंगे जिनमें साइड लगा है अंत में, तो किलिंग तो वहां कंफर्म है।
तो आप गेस कर सकते हैं ऑप्शंस में कि कहीं किलिंग लिखा हुआ है तो किलिंग वाला आंसर राइट होगा, पर एग्जैक्टली जानना है उसका मीनिंग तो पूरा डिटेलिंग में आपको मालूम होना चाहिए। इन्फेंट्स क्या होते हैं? इन्फेंट्स मीन्स शिशु, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से जो है वो कम है। तो जिनकी 1 साल से उम्र कम होती है उन्हें बोलते हैं शिशु या इन्फेंट्स। उनकी हत्या करना इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। कई बार हिंदी हिंटरलैंड में ऐसी स्टेट्स जहां पे हिंदी बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में दहेज बहुत चलता है। किसी फैमिली में बेटी पैदा होती है, देन फैमिली बिकम टू मच सीरियस अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर गर्ल, की शादी कैसे करवाएंगे, ना जाने कितना दहेज मांगा जाएगा, और पत्नी दहेज लेने के बाद भी शायद तंग किया जाएगा कुछ और दो। ऐसी कई कहानियां हैं। इसमें दहेज देने के बाद और डिमांड्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इस तरह से द रिजल्ट वाज द डेथ ऑफ द गर्ल और द विमेन और द वाइफ जिसकी हत्या कर दी जाती है। तो कई बार वही पेरेंट्स अब क्या करते थे कि अगर बेटी पैदा हो गई तो उसको 1 आध महीने 2 महीने में कोशिश करना उसको गला दबा के मार दे। ऐसे कई केसेस है कि 2 महीने की बेटी थी, गला घोंट के उसको मार दिया ताकि दहेज न देना पड़े। वो भी सारा जो मैटर है, परेशानी होगी जो भी है। हिंदी हिंटरलैंड में या हिंदी हार्टलैंड में ऐसा होता था, जो यूपी, बिहार, राजस्थान हिंदी बोलने वाली जो स्टेट्स है। अब एक होता फिटिसाइड। फिटिसाइड, फिटस माने गर्भ। तो गर्भ में किसी को मार देना, किसी को क्या माने, अगर आप अपना चेकअप करवाएं एंड उसमें अगर जो प्री नेटल टेस्ट है इसमें बच्चे के पैदा होने से पहले मालूम चल जाता है कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी है, एंड सेक्स बेस्ड सिलेक्शन करते हैं। मन बेटी है तो उसकी हत्या कर डालते हैं पेट में ही। दैट इज फिटिसाइड। इनफैक्ट इन्फेंटिसाइड मीन्स वही पैदा हो गई है उसके बाद मारा गया, इन्फेंटिसाइड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है रेजिसाइड। रेजिसाइड अगेन, अगर अंत में साइड है तो कंफर्म है किलिंग तो है। रीगल मीन्स व्हाट? रीगल मीन्स किंग। तो राजा की हत्या इज कॉल्ड रेजिसाइड। कई बार प्लॉटिंग की जाती है, प्लॉट जनता क्रिएट करती है और अपने ही राजा को मरवा देती है। इन हिस्ट्री यू विल लर्न अबाउट मैनी सच इंस्टेंसेस या मैनी सच इंसिडेंसेस जहां पे राजा की हत्या की साजिश उनकी जनता या दरबारी रचते, तो अपने ही राजा की हत्या करवा देना इज कॉल्ड रेजिसाइड। व्हाट इज homicide? What is homicide? If we discuss about this word homicide, side means to kill, मारना, एंड होमी कौन होता है? जब हम कहें कि आई एम योर होमी तो मीन्स मैं आपका फ्रेंड जैसा हूं। कई बार आप कहते हैं छोटे बच्चों को कि बताओ क्या हुआ तुम्हें, आई एम जस्ट योर होमी, मीन्स मैं आपके दोस्त जैसा ही हूं, मीन्स मैं आपके जैसा ही हूं, बताओ मुझे क्या दिक्कत है, क्या बात है। तो होमी मीन्स ह्यूमन। होमोसेपियन, होमो या होमी कुछ भी कह दीजिए, होमो मीन्स ह्यूमन। तो होमिसाइड मीन्स ह्यूमन की हत्या करना। आप किसी ह्यूमन की हत्या कर देते हैं, सपोज बहसबाजी हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है छोटी सी बात पर। आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट होती है, बात तो बड़ी छोटी सी होती है, आर्ग्यूमेंट्स उसे बड़ा कर देती है। एंड इन्हीं छोटी सी बात से जो बड़ी आर्ग्यूमेंट बनती है, दैट बिग आर्ग्यूमेंट कैन समटाइम्स गिव्स अस
शॉकिंग रिजल्ट्स। कई बार ऐसा भी हुआ कि ढाबे में कोई गया और कहा कि गिलास गंदा है, इसे धो, और आर्ग्यूमेंट हो गई इसी बात पर। ढाबे वाले वर्कर और उनके बीच में झगड़ा होता है, धक्का मुक्की में वो आदमी को चोट लगती है और ही वाज फाउंड डेड। तो इस तरह से इट इज कॉल्ड होमिसाइड, विच मीन्स एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को मार दिया जाना, इज कॉल्ड होमिसाइड। तो रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, होमिसाइड। इसके बाद लास्ट वर्ड जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं इस सीरीज के अंदर, साइड वाली, वो है जेनोसाइड। GENOCID, जेनोसाइड। तो जेनोसाइड होता क्या है? जेनो मीन्स रेस, ह्यूमन प्रजाति। ह्यूमन प्रजाति ये जेनो होती है। तो जेनोसाइड क्या होगा? एक बड़ी संख्या में ह्यूमन प्रजाति को मारना, दंगे हो जाना, 250, 300, 500, 600, 1000 लोग मारे गए, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। हमारे देश में दंगे कई बार हुए हैं, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर। इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिशियंस भाषण देते हैं, उनकी तकरीरें, उनकी भाषण कई बार जो है पब्लिक में कलेश करवा देते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। पब्लिक तो इनोसेंट है, लड़ती है आपस में, कई मासूम मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1984 में सिख दंगे, 1984 में सिख दंगे होते हैं, सिख राइट्स। तो जो सिख राइट्स, RIOTS, इन दंगों में काफी सिख मारे जाते हैं। हुआ यूं कि 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी जाती है, ये कर दी जाती है उनके ही सिख बॉडीगार्ड के द्वारा। तो इंदिरा गांधी के सपोर्टर ने एक मैसेज चलाया कि अब सिखों की दिल्ली में खैर नहीं। क्राउड आता है कांग्रेस पार्टी के वर्कर का और कई मासूम सिख दिल्ली में मार दिए जाते हैं। ये था जेनोसाइड। इसके बाद बात करें 2002 में क्या हुआ था। 2002 में गुजरात में भी दंगे हुए थे, गुजरात दंगे। गुजरात दंगों में भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान मारे जाते हैं। वही मजहबी कलेश था और मारे जाते हैं। कहानी बहुत लंबी है। क्या हुआ, कार सेवक आ रहे थे अयोध्या राम मंदिर को बनाने के, उसमें गए थे, वापस आए तो कार सेवकों की, वॉलंटियर्स की, जो राम मंदिर बनाना चाह रहे थे, उनकी ट्रेन एक डब्बा, और उस डब्बे में लगभग 60 लोग कार सेवक, वो हिंदू जो राम मंदिर बनाने के लिए गए हुए थे, आते हैं तो गोधरा एक रेलवे स्टेशन है गुजरात में, उनकी पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया जाता है। उस ट्रेन के डब्बे को, तो पूरा ट्रेन का डब्बा जो है वो, तो एक सेकेंड गाइस, तो मैं कह रहा था कि उस ट्रेन के डब्बे में 60 कार सेवक मने वॉलंटियर्स, जो राम मंदिर बनाने गए थे, वापस लौट रहे थे। ट्रेन के जिस डब्बे में कार सेवक थे, उस ट्रेन के डब्बे में आग लग जाती है। 60 के 60 लोग जिंदा जल गए। इंप्रेशन बाहर जाता है कि ये आग लगाई मुसलमानों ने, क्योंकि वो कार सेवक थे और राम मंदिर बनाने जा रहे थे। ऐतराज मुसलमानों को ये था कि जहां मंदिर बनने जा रहा है वहां पर ढांचा है खड़ा ऑलरेडी,
बाबरी मस्जिद। तो बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना चाह रहे थे। मैसेज गया बाहर, और हिंदू कम्युनिटी के कुछ नेताओं ने, कुछ लीडर्स ने ये बाहर मैसेज भेजा कि अब मुसलमानों की खैर नहीं गुजरात में। दंगे हुए। अब दंगे जब होंगे तो अगर आप किसी को मारना चाहेंगे तो वो भी रिटेलिएट करेगा नेचुरली। हिंदू भी काफी मारे गए, पर टारगेट था टू किल मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स काफी बड़ी संख्या में वहां पे मारे गए थे। आंकड़ा कहता है कि लगभग 300 के आसपास हिंदू मारे गए और लगभग 1200-1300 के आसपास मुस्लिम्स इस दंगे में मारे गए। बलात्कार हुए, मर्डर हुए। दंगों में ज्यादातर टारगेट बनती हैं महिलाएं। एक दंगाकारी जब मेरे घर में घुसेगा तो उसका रिवेंज लेना पर्पस नहीं है। अगर है रिवेंज लेना तो मुझे मार के चला जाए। मैं घर के अंदर बेटियां, माओ, पत्नियां, बहनें, इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करना दंगाइयों की एक फितरत होती है। वही हुआ। और गुजरात में काफी लोग तो मारे गए, मगर काफी महिलाओं के बलात्कार भी हुए। काफी बेटियों को यूं कह लीजिए कि रेप किया गया, एंड दैट वाज वेरी हॉरिबल सिचुएशन। तो जब भी जेनोसाइड होता है, विमेन आर द टारगेट ऑफ दीज रॉयटर्स, दीज गुंडास, ये जो मार्केट में घूमते हैं, जो कहते हैं कि हम, हमारी भावनाएं भड़की। तो दिस इज द स्टोरी कि इन दो केसेस में क्या क्या दंगे हुए। अब साइड के बाद हम एक और वर्ड की सीरीज, अच्छा पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे ये पैट्रिसाइड और मैट्रिसाइड, तो पैटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं डिस्कस करते हुए। नाउ पैटर से ही मैं इस तरफ आऊंगा और डिस्कस करूंगा व्हाट इज पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होगा? व्हाट इज पैट्रिमनी? पैटर मीन्स फादर, एंड मनी मीन्स प्रॉपर्टी, संपत्ति। मनी मीन्स प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति। सो व्हाट यू थिंक नाउ, व्हाट इज पैट्रिमनी? पिता की जब मौत हो जाती है तो उनकी मौत होने के बाद उनकी संपत्ति उनके बच्चों में बांटी जाती है। तो उनके बच्चों को मिलने वाली संपत्ति उनके पिता की इज कॉल्ड पैट्रिमनी। जो पिता बहुत अमीर होते हैं, रसूखदार होते हैं, वो अपने बच्चों में काफी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। तो पैट्रिमनी कम या ज्यादा होगी, डिपेंड्स अपॉन कि उनका इनकम सोर्स क्या था, उनकी अर्निंग्स क्या क्या थी। एक फार्मर क्या छोड़ के जाएगा बेचारा? जमीन पुरखों की थी, उसके और बड़े हिस्से हो जाएंगे। पर एक बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बॉलीवुड एक्टर, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी एंड फैसिलिटीज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। दैट इज कॉल्ड पैट्रिमनी। एंड बिकॉज ऑफ पैट्रिमनी, पिता की मौत के बाद बच्चे सरवाइव कैसे करेंगे, सर्वाइवल ऑफ पेरेंट, चिल्ड्रन या फिर उनकी वाइफ, वेरी मच डिपेंड्स अपॉन हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे लेफ्ट आफ्टर देयर डेथ। पैट्रिमनी कहते हैं। अब पैट्रिमनी के बाद जो अगला शब्द हमारे पास है वो है मैट्रिमनी। MATRIMONY। मैट्रिमनी क्या होगा? मैटर मीन्स मदर और मनी मीन्स प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे कि क्या इसका मीनिंग वही है कि मैट्रिमनी मीन्स द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय मदर आफ्टर डेथ? मां की मौत के बाद जो संपत्ति मां के नाम होती है, उन्हें बच्चों के लिए जो छोड़ जाती है, तो मैट्रिमनी नहीं। मैट्रिमनी ये शब्द उस चीज के लिए नहीं है
माएँ मौत के बाद अपने बच्चों को संपत्ति अगर छोड़ जाती हैं, और छोड़ भी सकती हैं, पहले महिलाएं गृहिणी होती थी, तो अपने हस्बैंड की संपत्ति में उनका शेयर होता था। ये तो आज भी है। तो आज जैसे आप जैसे बच्चे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका एक सेपरेट इनकम सोर्स होगा। आप भी कहीं जमीन लैंड लेंगे, एक अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे, और जब आप नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके बच्चों को वो दे दिया जाएगा। तो कई मैट्रिमनी है कि मां के द्वारा बच्चों को छोड़ी गई संपत्ति की मैट्रिमनी नहीं है। मैट्रिमनी मीन शादी। जैसे आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे मैट्रिमोनियल कॉलम्स, मैट्रिमोनियल कॉलम्स, तो अखबार में एक कॉलम आता है न्यूज़पेपर में जिसमें मैट्रिमोनियल्स होते हैं। सो मैट्रिमोनियल मीन्स शादी के इश्तिहार, शादी की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं कि लड़का ये करता है, लड़की चाहिए, चेहरे शक्ल गोरी होनी चाहिए, मीन्स फेयर कंप्लेक्शन। इंडिया इज द कंट्री ऑफ ब्राउन पीपल। और आप जब पढ़ेंगे इनको मैट्रिमोनियल कॉलम्स को, डिमांड ऑफ एवरी ग्रूम इज, हर दूल्हे की डिमांड क्या है? द गर्ल मस्ट बी फेयर, ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन। लड़की दिखने में सुंदर हो, मैंने उसका चेहरा गोरा होना चाहिए। ये उनकी पहली डिमांड होती है। फिर नीचे आता है कि कास्ट, खत्री, राजपूत, ब्राह्मण, ये लिखा हुआ नीचे आता है। पर पहली डिमांड उनकी क्या है? ए गर्ल मस्ट बी ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन, मैंने उसकी जो चमड़ी है या उसका जो स्किन है वो गोरा होना चाहिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ब्राउन पीपल एंड कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विथ वाइट कलर या वाइट स्किन। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में ऐसा। तो मैट्रिमोनियल अब एक कैसे बन गया, शादी कैसे बन गया? तो मैटर मीन्स वाइफ, सॉरी मदर। अब है तो बड़ा अजीब इसका मीनिंग कि कैसे हुआ ये, पर एक जमाने में जब ये वर्ड बना तो जमाने में, जैसे आज उल्टा है, आज लड़कियों की शादी करवानी है तो कुछ प्रदेशों में दहेज मांगते हैं। मैंने शादी करवाने के लिए लड़की वालों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट एक जमाने में ये कल्चर अलग था। उस टाइम पर लड़की की शादी के लिए लड़की के पिता को दहेज या कुछ पैसा देना पड़ता था लड़के की फैमिली के द्वारा। लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली को कुछ दे रही है। नाउ ये वर्ड कैसे बना? शादी करना मीन्स बच्चे होना, बाद में फैमिली बनना। एक लड़की मां बन जाती है आफ्टर मैरिज। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया है हिस्ट्री में कि चूंकि शादी का पर्पस ही यही है टू मेक अ गर्ल ए विमेन। एक लड़की को महिला माने बच्चे पैदा करवाना या जो भी ऐसा है, तो पैसे दे रहे हैं उसके बदले, लड़के वाले पैसे दे रहे हैं और पैसे देकर शादी करवाई जा रही है। हमारे यहाँ पे स्वयंवर हुआ करते थे, स्वयंवर हिंदुस्तान के अंदर, कि स्वयंवर हुआ और लोग आए, अपना शौर्य दिखाया और जीत कर ले गए उसे। तो मैट्रिमनी मीन्स किसी लड़के को मां बनाना, मैंने थोड़ा सा अजीब इसका मीनिंग है, और पैसे देकर, प्रॉपर्टी देकर, थोड़ा सेक्सेस में अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला गया। ये और बात है कि उन्होंने पिछले 500 साल में काफी तरक्की की है वेस्टर्न कंट्रीज ने। इंडिया में सम्मान काफी था महिलाओं को। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो, सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, तो वो तो दिखाता है कि महिलाओं की प्रायोरिटी पुरुष से पहले थी। मगर उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। ब्रिटेन हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, इन देशों के अंदर महिलाओं की पोजीशन, उनका सम्मान काफी बढ़ गया है। इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जरूर अभी भी इन चीजों को लेकर। तो मैट्रिमनी मीन्स प्रॉपर्टी, नॉट प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय मदर, मीन्स शादी, और पैट्रिमनी मीन्स प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय फादर, इज कॉल्ड पैट्रिमनी।
चलिए अब कुछ और सीरीज ऑफ वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक रूट आपसे डिस्कस करना भूल गया था। एक रूट में आपसे डिस्कस करना भूल गया था, और रूट क्या था? जैसे मैंने एक दिन कहा था आपको कि किसी भी वर्ड से पहले मिस लग जाए तो मिस होता है हेट। तो फिर मैंने कहा था कि MISOGYNIST मिसोजिनिस्ट क्या होता है? तो मैं कहा था कि IST लग जाए लास्ट में तो मीन्स पर्सन, गायन GYNE गायन मीन्स विमेन महिला, और मिस मीन्स हेट। तो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में मिस लगा हो तो मीन्स ये हेट होता है। तो मीन्स हेटिंग अ वेमेन, एक पर्सन जो महिलाओं से नफरत करता है, कारण कुछ भी हो, बट हेटिंग अ वेमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। अब एक वर्ड जो मैं मिस कर गया था बताना आपको, दैट वाज मिज़ैंड्रिस्ट। मिज़ैंड्रिस्ट कौन होता है? मिस मीन्स हेट, IST मीन्स पर्सन, और एंड्रोज मीन्स फीमेल। एंड्रोज मीन्स फीमेल। तो बताइए मिज़ैंड्रिस्ट क्या हुआ, या मिज़ैंड्रिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? एक ऑब्वियसली महिला जो नफरत करती है किससे, सॉरी फीमेल नहीं, मेल क्या कर रहा हूं मैं, एंड्रोज मीन्स मेल। तो एक महिला जो नफरत करती किससे, पुरुषों से, रीजन कोई भी हो। कई बार हमने देखा फिल्मों में, कुछ फिल्में थी इसमें एक महिला है जिसका उसमें फिल्म में को जो किरदार है वो ऐसा है, जो कैरेक्टर है उसका वो ऐसा है कि वो पुरुषों से नफरत करती है, एंड शी डजंट वांट टू मैरी एनी मैन। और जब कोई उसे पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, उसका आंसर होता है आई हैव नो ट्रस्ट इन मैन, मेरा मर्दों में कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, दे आर चीटर, दे आर दैट एंड दैट। इट मीन्स शायद जिंदगी की किसी समय में, किस टाइम में शायद उन्हें कुछ चीट किया गया हो किसी मैन के द्वारा, और उसके बाद उनका विश्वास उठ चुका हो। अगर ऐसा है और अब वो शादी नहीं करना चाह रही हैं, शी इज हेटिंग सिंपली मैन, दैट इज कॉल्ड मिज़ैंड्रिस्ट। एक महिला जो नफरत करे पुरुषों से इज कॉल्ड मिज़ैंड्रिस्ट। अब PHIL फिल होता है लव। याद रखिए ये एक प्रीफिक्स है, जिस भी वर्ड से पहले अगर फिल लग जाए इसका मतलब है कि लव। फिल मीन्स लव। सो व्हाट इज फिलैंडर? PHILANDER। व्हाट इज फिलैंडर? तो फिलैंडर का मीनिंग क्या होगा? फिल मीन्स लव एंड एंड्रोस मीन्स मेल। एंड्रोस मीन्स मेल। सो फिलैंडर का मीनिंग क्या हुआ? लव और रोमांस, ये दो वर्ड्स आते हैं। फिलैंडर मीन्स रोमांटिक मेल, एक ऐसा मेल, एक ऐसा पुरुष या कोई ऐसा लड़का जो बड़ा रोमांटिक सा है। देखिए एक होता है रोमांटिक शाहरुख खान, बाहें फैलाकर शॉट देना, और क्या सुपरहिट हो गया वो उसी सीन से ही। शाहरुख खान रोमांटिक हीरो है पर्दे पे, एंड ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। कई लोग होते हैं जो एक्सेसिवली रोमांटिक होते हैं, माने कुछ लोग कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, कुछ लड़के क्लासेस करते हैं नहीं, और कॉलेज के गेट के बाहर या स्कूल के गेट के बाहर
लड़कियों को ताड़ने का काम करते हैं, ताड़ने का। आई एम यूजिंग वेरी प्रिसाइज वर्ड, ताड़ना। और उसके बाद फिर कमेंटिंग करना, अनशंट बातें कहना। दैट इंसिडेंट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो जो छपरी गैंग है, वो जो लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, बाइक ड्यूक केटीएम लेकर घूमते, यहां से वहां घूमते रहते हैं, कमेंटिंग पे कमेंटिंग करते हैं, दिस आर कॉल्ड फिलैंडर, मीन्स एक्सेसिवली रोमांटिक। पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस काम में वो इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। दे आर कॉल्ड फिलैंडर। सो फिल मीन्स लव। नाउ फिलॉसफी, PHILOSOPHY, फिलॉसफी। फिल लग गया तो मीन्स ये एक प्रीफिक्स है और इसका मीनिंग लव है, ये बात तो तय है। नाउ सपोज, SOPHOS, सपोज मीन्स वाइज, अर्थात बुद्धिमान। सपोज मीन्स वाइज, मीन्स बुद्धिमान। सो व्हाट इज फिलॉसफी? तो which means love for wiseness, love for wiseness माने बुद्धिमता के लिए प्यार होना। जब आप बुद्धिमान आपके अंदर बुद्धिमान बनने का शौक होता है, जिस आदमी को प्यार है बुद्धिमता से, तो हर इंटेलिजेंट बात, हर अच्छी बात, हर किसी से सुनता जाएगा। वो बच्चों से सीखेगा, बड़ों से सीखेगा, बूढ़ों से सीखेगा। तो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, वो सबसे सीखना चाहेगा और बहुत पढ़ाई लिखाई करेगा। दार्शनिक, फिलोसोफर, हिंदी इंग्लिश ये इनको कहते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज अ फिलोसोफर। उनकी सोच, उनकी बात, उनकी किताबें वाज फुल विद फिलोसफी। हर बात को अलग तरीके से देखना, ये काम किसका है? फिलोसोफर का। फिलोसोफर। तो मैं वाई को हटा दूं यहां से और लगा दूं ER, जो एक सफिक्स है। और मैंने कहा था लास्ट टाइम, किसी वर्ड के अंत में ER लग जाए मीन्स ए पर्सन। जैसे IST होता ना, किसी वर्ड के अंत में IST लग जाए मीन्स एक पर्सन, वैसे ही इर लग जाए तो मीन्स ए पर्सन, एक व्यक्ति। तो फिलोसोफर मीन्स एक व्यक्ति। सपोज मीन्स वाइज। व्हाट इज सोफिस्टिकेटेड? What is the meaning of sophisticated? SOPHISTI, sophisticated माने वही wise man या wise person। जैसे मान लो sophisticated person means wise person, एक बुद्धिमान आदमी। What is unsophisticated? अनसोफिस्टिकेटेड क्या होगा? अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिसके साथ भी लगता है उसका मीनिंग उल्टा कर देता है। सो अनसोफिस्टिकेटेड मीन्स अनवाइज, माने एक धूर्त, मूर्ख, बेवकूफ आदमी इज कॉल्ड अनसोफिस्टिकेटेड। तो आप कहते हैं कि यू आर अनसोफिस्टिकेटेड, विच मीन्स आप बेवकूफ हैं, आप मूर्ख हैं। एंड इफ यू कॉल दिस पर्सन इज सोफिस्टिकेटेड, या दैट गाय इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। Sophisticated means wise, तमीजदार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होना is called sophisticated. Alright? चलिए, हमने कुछ आज वर्ड सीखे और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आज की क्लास एंड करूंगा। यू प्रैक्टिस एवरीडे। मैं तो ये कोशिश करना चाहता हूं आपके साथ कि आप लिखने के साथ साथ में बोलने का भी कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति की इंग्लिश उस समय ज्यादा इंप्रूव होती है जब वो बोलने की कोशिश करता है, तो उसको फील आती है, वर्ड्स का वो इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। दैट इज वाई हाई वोकैबुलरी क्रिएट तभी होगी जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको दिन में 10 लोग मिलते हैं और आप उनसे थोड़ी देर बात कर रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, तो आप शायद उन लोगों को 2-3 महीने बाद याद नहीं रख पाएंगे। जैसे एकेडमी में एडमिशंस के लिए काफी लोग आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमने देखे हैं साल पहले, जब अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए एडमिशन करवाने आए थे, तो बोलते हैं कि आपने पहचाना। तो मैं बोलता हूँ कि
आपने देखा तो है मगर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है कि उस चेहरे के साथ मैं काफी देर तक जुड़ा हुआ नहीं रहा। इसी तरह से कुछ वर्ड जो आप सीख रहे हैं, अगर आप उनको अपनी दिनचर्या में रोज नहीं सोचते हैं, उनके बारे में रोज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो शायद आप भूल जाएंगे। दैट इज वाई ग्रामर याद करना आसान है मगर वोकैबुलरी को याद करना इतना आसान नहीं है। आपको इसका यूज सीखना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आपकी नजर में कौन है सोफिस्टिकेटेड। सपोज आपके कोई रिश्तेदार में अरुण है एंड ही इज वेरी स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट, तो आप ये वर्ड उसके लिए यूज कर दीजिए कि अनिल और अरुण इज सोफिस्टिकेटेड। अगर मूर्ख है देन अनसोफिस्टिकेटेड। ऑलराइट, तो आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं। आपका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आई विल सी यू टुमारो विद सम न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी। धन्यवाद।